पहला सवाल है कि 2015 में घोषित सवाल लाखों करोड़ के पैकेज का क्या हुआ। हम लोग आशा करते हैं, सिद्दीकी साहब भी उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री आएंगे तो इसका जवाब देंगे। दूसरा सवाल जो है ये है कि यदि सिर्फ कागजों पर जमीन पर कुछ क्यों नहीं है, चाहे बुनियादी ढांचा हो, चाहे स्वास्थ्य हो या रोजगार हो, इनमें से एक भी वादा आज तक जमीन पर नहीं उतरा। IIT पटना का विस्तार, खाद्यान्न प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना नहीं हुई। 7500 मेडिकल सीटें फुल नहीं हुई। 11,500 करोड़ की बाढ़ का राहत का योजना कहाँ है, ये सवाल मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। दूसरा है कि बिहार में गुंडों के हवाले क्यों कर दिया गया है। पटना, बक्सर, छपरा जैसे इलाकों में हाल ही में खुलेआम फायरिंग और हत्या हुई। योजनाओं औसतन 8 हत्याएं, 33 अपहरण और 136 जघन्य अपराध हुए। ये भी हम लोग बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से सवाल जानना चाहेंगे। और क्या बिहार में गुंडा राज की स्थापना हो गई है? क्या कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है? सवाल नंबर 4, नीतीश कुमार के जो अभी नीतियां हैं और खास करके जो अस्वस्थ चल रहे हैं, उसके तहत क्या उनसे फायदा लेने का प्रयास है? कैंग रिपोर्ट बताती है कि बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं में 60% पद खाली है। और इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गिरते स्वास्थ्य का चिंता हम लोग करते हुए जो है चिंता की चर्चाएं करते हैं। ऐसे स्थिति में आखिरी सवाल मेरा ये है कि क्या भाजपा नीतीश की खराब तबीयत फायदा उठा रही है और बिहार अब वादों से नहीं विकास के प्रमाण मांगता है। हर चुनाव के पहले घोषणाओं की बौछार आती है, इसलिए यह सरकार चुपी है। जैसा कि मैंने कहा कि हमारा कई सवाल है और हम उम्मीद करते हैं कि आपके माध्यम से जो मेरी सवाल है उसकी जवाब हम लोग को जनहित में हमने पूछा और जनहित में ये सवाल के सकारात्मक उत्तर आएगा। हमारे सिद्दीकी साहब का भी यही अपेक्षा रहेगी और हमारे मदन मोहन झा जी का भी यही अपेक्षा रहेगी। तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, इनकी भी अपेक्षा यही होगी, यही सवाल होगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं तो मेडिकल कॉलेज में जो 75,000 जो रिक्तियाँ हैं उसकी क्या होगी, ये सारे पैकेटों का घोषणा करके जाएंगे। इसके साथ ही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। यदि कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।